गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को रांची पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है और यहां बैरंग बोकारो से रांची लौट आई है। रांची की नगरी पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर बोकारो तक पहुंची थी ताकि नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया जा सके, लेकिन पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चुनावी सभा के बाद जयराम महतो ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो ने रांची पुलिस से कहा कि वो बोकारो के चास स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी देंगे, उन्हें चुनावी सभा करने दी जाए। पुलिस ने ऐसा किया और फिर जयराम फरार हो गया। तो जयराम महतो का कहना है कि जिस केस में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में उसे पता तक नहीं था, लेकिन उसने अपने चुनावी हलफनामे में केस संख्या 48/2022 नगरी थाने का जिक्र किया है। अब ऐसे में जानकारी कैसे नहीं हो सकती है, ये सबको पता है कि आपराधिक मामलों में जमानत लेना जरूरी होता है, लेकिन जयराम बिना बेल लिए नामांकन करने पहुंच गए। अब ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कौन है जो कर रहा है जयराम महतो को हीरो बनाने की कोशिश? तो जयराम महतो को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है पुलिस। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच समर्थकों के साथ निकले हैं जयराम। 2022 के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी रांची की नगरी पुलिस। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए रांची से दीपक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जो है जयराम, उनको लगातार पुलिस जो है अब यहां ढूंढती हुई नजर आ रही है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है और खाली हाथ वो लौटी है। नगरी पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर बोकारो तक पहुंची थी ताकि नामांकन दाखिल करने के बाद ही जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया जा सके, लेकिन पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और चुनावी सभा के बाद जयराम महतो ने गिरफ्तारी देने से भी इनकार कर दिया है। बड़ा सवाल अब यहां पर पुलिस प्रशासन पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि बिना जो है कैसे पुलिस के सामने है वो मौके से फरार हो चुका है और पुलिस बिना यहां पर जो है जमानत दिए हुए कैसे किसी को सभा करने की इजाजत दे सकती है? ये तमाम सवाल उठना लाजिम है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए 2022 में विधानसभा का घेराव करने के मामले में जयराम महतो समय कई लोगों पे प्राथमिकी नगरी थाना में दर्ज हुआ था और उस प्राथमिकी के तहत जो है वो नगरी पुलिस जो है वो नॉन अवेलेबल वारंट लेकर के गिरफ्तारी करने के लिए कल बोकारो पहुंचे थे। चूँकि जयराम महतो कल गिरिडीह लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ने के लिए चुनावी पर्चा दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हुए थे और उसी दरमियान जो है वो नगरी पुलिस वहां पे पहुंची और गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन जिस वक्त नगरी पुलिस वहां पे पहुंची उस दरमियान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है जयराम महतो वहाँ पे नामांकन करने पहुँचे थे और काफ़ी भीड़ थी, उनके जो समर्थक थे वो वहाँ पे मौजूद थे। और उस दरमियान देखने को मिला कि जयराम महतो जो है वो इस बात को कहते रहे पुलिस के सामने, जो उनके वकील थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि जिस मामले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस वहाँ पे पहुँची है वो गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन उससे संबंधित कोई भी जानकारी जो है वो जयराम महतो को नहीं दी गई है। बाकायदा 41A के तहत जो है वो नोटिस दिया जाना चाहिए था। गैर जमानती वारंट अगर जारी हुआ है तो इसकी सूचना कहीं ना कहीं जयराम महतो को होनी चाहिए, लेकिन उसकी सूचना दिए बगैर जो है वो गिरफ्तार करने वैसे समय में पहुंच गई नगरी पुलिस जिस वक्त वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि चूँकि चुनाव आयोग को तमाम जो जानकारी है, ख़ास तौर पे आपराधिक मामलों की भी जानकारी देना होता है कि उनके ऊपर जो है कितने आपराधिक मामले हैं, तो वो हल्फनामा में तमाम चीज़ों को जिक्र करते हुए दिया जाता है। लेकिन उसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि जयराम महतो की इस बात की जानकारी थी कि उनके ऊपर जो है वो नगरी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है, यानी कि उस केस से संबंधित उनको जानकारी थी। तो ये जो अब चीज़ों को आप देखें तो एक तरफ वो कह रहे थे कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी और बिना जानकारी के जो है वो नगरी पुलिस कैसे उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाती है वैसे समय में जब वो नामांकन करने पहुंचते हैं। फिर जब हलफनामा की बात में जो चीज़ें सामने आती है कि उनको इस बात की जानकारी थी, तो इसमें जब भी अगर कोई प्रत्याशी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन पर्चा दाखिल करता है और उसके ऊपर अगर गैर जमानती वारंट जारी होता है, गैर जमानती
मामला होता है तो वैसी परिस्थिति में उसे बेल लेना अनिवार्य होता है, तभी जा करके वो आगे की प्रक्रिया में वो शामिल हो पाते हैं। लेकिन जिस तरीक़े से अभी पूरे मामले को देखें, जब गिरफ्तार करने पहुंचे थे, गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तार करने से पहले जो है वो कहीं ना कहीं जयराम महतो इस बात को कहते रहे कि वो चुनावी सभा को संबोधित करने का जो है वो समय दिया जाए, चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद जो है वो खुद आत्मसमर्पण कर देंगे और पुलिस के साथ वो चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसका उलट हो गया। वहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद जयराम महतो अपने समर्थकों के संग जो है वो निकल गए और पुलिस वहाँ पे हाथ धरी रह गई और बिना गिरफ्तारी के ही वापस आ गई। लेकिन अब पूरे मामले को चूँकि अब बहुत सारी चीज़ें को अंदरूनी तौर पे समझना होगा, चूँकि जिस बात का जो बातें कही जा रही है ख़ास तौर पे कि जयराम महतो की इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला जो है वो नगड़ी थाना में दर्ज है, लेकिन हल्फनामा में जो बातें सामने आ रही कि उनको इस बात की जानकारी थी। तो ये जो पेचीदा मामला है इसको देखना होगा और जिस तरह से नगड़ी पुलिस अगर गैर जमानती वारंट लेकर के उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वो फिर खाली हाथ वापस कैसे आई, तो ये तमाम चीज़ें जयराम महतो ने जब पुलिस से बातचीत हो रही थी उस दरमियान ये भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो चुनावी सभा को संबोधित करना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा उन्हें परमिशन है, तो ऐसे में आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन जब गिरफ्तार करने पहुंची थी तो गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं वो सहमति दी, तभी जाकर के जयराम महतो जो है अपने समर्थकों के बीच में बिल्कुल दीपक, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है पुलिस प्रशासन पर उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि बिना जमानत किए हुए आखिर सभा करने की परमिशन किस तरीके से दी गई, क्योंकि पुलिस को ये हक नहीं है कि वो बिना जमानत के किसी ऐसे अपराधी जो हैं उनको सभा करने की इजाजत दी जाए। तमाम सवाल लाजिम है उठना। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस अपनी सफाई के तौर पे क्या कुछ करती हुई नजर आती है। तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।